अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मुस्कान अशरफ और आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। देयर आर 4 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश देयर आर 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स हैं, इंग्लिश सीखने के 4 स्टेप्स हैं, 4 मंजिलें हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ABCD सो ऑन, ये हो गए लेटर्स। हमें फर्स्ट स्टेप क्या है? लेटर्स आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है लेटर आना चाहिए, जो कि हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें लेटर्स आ रहे हैं, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप चेक हो गया, क्लियर है। हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या हो गया? जैसे कैट, एप्पल, स्टूडेंट, सो ऑन etc, ये हो गए वर्ड्स। जब हमें फर्स्ट स्टेप आएगा तो ही हम सेकंड स्टेप कर सकते हैं, जब हमें लेटर्स आएंगे तो ही हम वर्ड्स बना सकते हैं। तो हमें पहला स्टेप आ रहा है, ठीक है, चेक हो गया, पहला स्टेप आ रहा है। अब हमें देखना है कि हमें सेकंड स्टेप आ रहा है। सेकंड स्टेप भी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो सेकंड स्टेप भी चेक हो गया। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप है सेंटेंसेस, जो कि हम ग्रामर में सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाना। अब सेंटेंसेस क्या हो गया? फॉर मेकिंग सेंटेंसेस हमें क्या आना ज़रूरी है? सेंटेंस के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट है काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या हो गया? काम करने वाला। कोई भी इंसान हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, या कोई भी जानवर हो गया जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट ये हो गया। अब वर्ब क्या है? वर्ब है काम, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। वर्ब क्या है? काम, और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है। हमें पता है सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं सब्जेक्ट हूँ, आई। वर्ब क्या है? हम आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल हम आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सब्जेक्ट है, मैं, प्लेइंग वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस के लिए हमें पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हम सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप से शुरू करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या है? जो फोर्थ स्टेप है वो है स्पीच और अंडरस्टैंडिंग। स्पीच और अंडरस्टैंडिंग क्या है? स्पीच मतलब कि हमें, अब जब सेंटेंस आ गया तो हमें स्पीच आनी चाहिए, मीन्स कि हमें बोलना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मीन्स लिखना आना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है स्पीच। हम थर्ड स्टेप से शुरू करेंगे। हम थर्ड स्टेप से शुरू कर रहे हैं, तो हमारा पहला लेसन है सिंपल सेंटेंसेस। ये टेंस नहीं है, याद रखिएगा, ये टेंस नहीं है, ये हैं सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? कुछ होना या कहीं होना बताए। अब कुछ होना जैसे आई एम अ टीचर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है, ये हमें क्या बता रहा है? कुछ होना बता रहा है। कहीं होना कैसे? जैसे हम कहें सीमा इज़ इन कराची, हमें बता रहा है कि वो कहाँ है? कराची में है, ऐसे। अब सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे सिंपल सेंटेंसेस में? इज़, एम, आर, ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जो है एम यूज़ होगा आई के साथ, इज़ यूज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और एनी नेम, किसी भी नाम के साथ। आर यूज़ होगा वी के साथ, यू के साथ,
और दे के साथ आज होगा। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस। सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके साथ क्या लगेगा? एम। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब हम सेकंड कर रहे हैं ही का। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज़ इन कराची, वो कराची में है। ही किसके साथ यूज़ होगा? बॉय के साथ। शी यूज़ होगा गर्ल के साथ। इट यूज़ होगा किसी भी जानवर के साथ या किसी भी बेजान चीज़ के साथ। फॉर एनी नेम, जब नाम पता होगा तो हम ही नहीं लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नाम लेंगे। तो हमने सिंपल सेंटेंसेस सीख लिया। अब सिंपल सेंटेंसेस, एक सेंटेंस होता है वो 4 फॉर्म्स होती हैं उसकी, 4 तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब फर्स्ट तो हमने सीख लिया अफर्मेटिव, जिसमें हम बता रहे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। हम ये हो गया अफर्मेटिव, जिसमें हम येस हर चीज़, मतलब इस अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें येस हो कि मैं ये हूँ। अब हमने अफर्मेटिव सीख लिया। अब हम सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब है इज़। नॉट टीचर, वो टीचर नहीं है। शी इज़ नॉट इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में नहीं है। नेगेटिव में क्या है? कि नहीं है, जिसमें ना हो, नहीं है, नॉट। अब ये हो गया सेकंड नंबर सेंटेंस। अब थर्ड नंबर क्या कंडीशन है? थर्ड नंबर सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब है एम आई स्टूडेंट, क्या मैं शागिर्द हूँ? या इज़ ही इन दुबई, क्या वो दुबई में है? ये हो गया थर्ड नंबर सेंटेंस। फोर्थ क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें सवाल भी हो, ना भी हो, सवाल भी हो और जवाब भी, मतलब जिसमें ना भी हो और सवाल भी हो। जैसे हम कहें इज़ शी नॉट टीचर, क्या वो टीचर नहीं है? तो बच्चों आज हमने सीखे सिंपल सेंटेंसेस। उसके अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखा। अब आपका टास्क है 20 सेंटेंसेस बनाएंगे, 5 अफर्मेटिव के, 5 नेगेटिव के, 5 इंट्रोगेटिव के और 5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। बिल्कुल सिंपल है, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आ जाएगा आपको। और उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट सिंपल सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।